नमस्कार दोस्तों। मैं हितेश हेल्थ कोच आज आपके सामने समक्ष आया हूँ एंड हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मतलब कि सबका इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिनको बोलते हैं इम्यूनिटी प्रतिरक्षा। ओके, तो हम आज इम्यूनिटी के बारे में जानेंगे एंड इम्यूनिटी मतलब कि लॉट ऑफ नॉलेज है उनके रिगार्डिंग। तो हम आज के दिन में सारे इम्यूनिटी के बारे में टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे पास अलग अलग 12 सेक्शन है, तो आज हम फर्स्ट सेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट। तो इम्यूनिटी आजकल जो भी हमें रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा रहती है, हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो है इम्यूनिटी। तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे एंड यहाँ पे आपको अच्छी इंफॉर्मेशन लगती है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, तो इम्यूनिटी को समझना मतलब कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम इम्यूनिटी को समझ लेते हैं तो हम बेहतर वर्क कर सकते हैं अपने फिटनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए और फैमिली के लिए। सो इम्यूनिटी मतलब कि हिंदी में उनको प्रतिक्रिया बोलते हैं और प्रतिकारक शक्ति बोलते हैं। आज मतलब कि ये जो इम्यूनिटी है, ओके, तो इम्यूनिटी किस प्रकार से काम करती है। जब हमारा शरीर कोई वायरस या तो बैक्टीरिया से संक्रमित होता है या तो हम कोई वैक्सीन लेते हैं, राइट, तो स्पेशली उस टाइम पे वो एक्टिव होता है। एंड इम्यूनिटी क्या करता है कि जो कोशिकाएं रहती है, हमारा जो रक्त प्रवाह होता है, ओके, उसके अंदर वो रहती है एंड घंटों तक मतलब कि वो काम करती है, जिसके कारण एक केमिकल बनता है जिनको साइकोटिन्स बोलते हैं। ये साइकोटिन्स जो रहता है एक्चुअली ये प्रोटीन रहता है और वो जैसे रिलीज होता है इम्यूनिटी के द्वारा, वो रिलीज होता है एंड जैसे वो रिलीज होता है तो हमको फीवर मतलब कि बुखार, मांसपेशियों में दर्द, मतलब कि बॉडी पेन होता है और थकान भी लगती है ना। ऑफकोर्स मैंने भी फील किया है और आप सबने भी फील किया होगा जब स्पेशली हम कोई ना कोई वायरस से संक्रमित होते हैं। तो ये एक विशिष्ट प्रकृति क्रिया है जिससे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, है ना, इनेट इम्यूनिटी। ओके, सो ये टीकाकरण, अगर हम टीका भी लेते हैं मतलब कि वैक्सीन लेते हैं तो स्पेशली हमको उस टाइम पे दर्द या तो फीवर या तो कोई ना कोई सिम्टम दिखते हैं ना, तो ये इसी प्रक्रिया का एक कारण है। ओके, या हमें अन्य कोई चोट लगती है या तो उंगली कटती है, स्पेशली मतलब कि अभी काइट फेस्टिवल गया तो मतलब कि बहुत सारे लोगों को फील हुआ होगा कि चोट लगती है, राइट। लेकिन जैसे ही चोट लगती है कुछ ही दिनों के बाद मतलब कि वहां पे वापस हमारा बोलते ना हीलिंग हो जाता है। ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो है मतलब कि एक वन टाइप ऑफ इम्यूनिटी है जो जिनको हम प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, बिकॉज विशिष्ट प्रोटीन के कारण होता है। देखिए मतलब कि हमारा जो पूरा बॉडी है एक विशिष्ट प्रोटीन ही है, जैसे कि हमारी स्किन है, राइट। बॉडी के अंदर मेजर जो पार्ट रोल रहता है वो प्रोटीन का रहता है। सो जब भी हम संक्रमित होते हैं वायरस या तो बैक्टीरिया से, सो वो जो आक्रमणकारी बैक्टीरिया एंड वायरस है, वो हमारी जो कोशिकाएं रहती है, वो कोशिकाओं को वो इन्फेक्ट करता है। इन्फेक्ट करता मतलब कि उनको वायरस से संक्रमित बनाता है। लेकिन हमारा जो इम्यूनिटी है उनको संक्रमित करने से रोक सकता है। क्यों? बिकॉज हमारा जो इम्यूनिटी उनके लिए बना होता है। इम्यूनिटी में हम दो प्रकार की होती है, उसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कुछ कोशिकाएं नॉन स्टॉप वर्क करती है, कुछ कोशिकाएं मतलब कि जब जरूरत पड़ती तब काम करती है। ओके, और हमारे बॉडी में एक डीएनए रहता है, मतलब कि जो विभिन्न अंगों के अंदर एक कोड रहता है एंड वो कोड मतलब कि विभिन्न अंगों को बनाने की प्रक्रिया को एपिजेनेटिक्स कहा जाता है। मतलब कि जिस प्रकार का वायरस आता है उस प्रकार के वायरस के सामने लड़ने के लिए वहां पे एक मेमोरी रहती है, मतलब कि एक स्टोरेज रहता है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोड रहते हैं कि अलग अलग प्रकार के वायरस अटैक करते हैं। एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ अटैक्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन जो रिपीट होते हैं
वो डीएनए के अंदर स्टोर रहते हैं, तो उस प्रकार की जो इम्यूनिटी जनरेट होती है तो उनका हमें फील भी नहीं होता, मतलब कि हमको इतना इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कोई नया प्रकार का वायरस आता है तो उनको थोड़ा समझने में, जानने में और उसके सामने लड़ने में थोड़ा टाइम जाता है, और वो इफेक्ट हमको जो मिलती है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जो प्रोटीन रिलीज होता है जिसके कारण हमको बॉडी पेन, बदन दर्द और या तो मसल पेन या मतलब कि हमको फील होता है कि बुखार आए। ओके, सो ये प्रक्रिया इम्यूनिटी कोशिकाओं के किसी भी संक्रमण या टीके के लिए विशेष रूप से अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है। ओके, और मैं आपको एक चीज और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ना ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना ही कोई मेडिसिन से इम्प्रूव होता है। ओके, या तो ना ही मेडिसिन से हमारी बॉडी में हीलिंग आती है, ये खास ध्यान रखिएगा। ओके, वो हमें सपोर्ट करती है इम्यूनिटी सामने के लड़ने के लिए, है ना। ओके, और हमारा बेहतर इम्यूनिटी तभी बनता है जब हमारा जो खान पान है, जो हमारा जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इम्यूनिटी कैसे रहेगा। ओके, तो ये जो इम्यूनिटी जो हम बोल रहे हैं, है ना, उसके अंदर जो भी कोशिकाएं है इस प्रतिक्रिया की स्मृति को बनाए रखती है। ये वजह है कि अलग अलग जैसे कि बीमारियां, पोलियो है, डिप्थेरिया है, या तो कोई भी है, मतलब कि नॉर्मल फ्लू है या कोल्ड है या तो फीवर है, तो उसके खिलाफ जो भी वायरस है उनके खिलाफ जो मतलब कि हम वैक्सीन लेते हैं। ओके, तो वैक्सीन जो क्या करता है कि एक इम्यूनिटी की प्रतिक्रिया को बना के, उत्तेजित करके हमारे शरीर की रक्षा करता है। मतलब कि हमारे बॉडी में जब वैक्सीन जाता है तो वैक्सीन क्या करता है, वो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करने में सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा बॉडी पूरी तरह से वो रेडी होने लगता है इस नए प्रकार के वायरस से। तो 70% इम्यूनिटी कोशिकाएं हमारी आंतों में, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। वो डिपेंड करती है कि हम कितना संतुलित आहार ले रहे हैं। ओके, सो हमारे इंटेस्टाइन के आसपास स्थित होती है 70% इम्यूनिटी, और एक स्वस्थ सक्रिय जीवन शैली आपकी इम्यूनिटी का समर्थन करने में मदद करती है। ओके, सो ये जो वीडियो मतलब कि है फर्स्ट, मतलब कि ऐसा 12 पार्ट है, तो मैं अलग अलग वीडियो 12 पार्ट में करूंगा। ओके, तो एक ही साथ में आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। सो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही जल्द जो सेकंड टॉपिक है, ओके, उनके बारे में बात करेंगे, मतलब कि वैक्सीन किस प्रकार से काम करती है। ओके, आज हमने जाना कि किस प्रकार से इम्यूनिटी एक्टिव होती है और किस प्रकार से काम करती है, एंड अभी नेक्स्ट टाइम जानेंगे कि किस प्रकार से वैक्सीन काम करती है। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम हमारे कम्युनिटी के अंदर हैप्पी टू हेल्थ सेशन में डिटेल में बताते हैं। ओके, एंड अगर आपने ये वीडियो देखा है, सो अगर हमारा जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, अगर उसमें जाएंगे तो वहां पे एक गूगल फॉर्म होगा। अगर वो गूगल फॉर्म सबमिट करके हो तो हमारी 3-day कम्युनिटी में आप फ्री आ सकते हो। ओके, लेकिन वहां पे आपको इंफॉर्मेशन सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद आपको एक फॉलो कॉल आ जाएगा, एंड आपको 3 डे हमारी कम्युनिटी की जो इंफॉर्मेशन है, सर्विसेज है, उनका आप फ्री फायदा ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।